स्वामी जी, मैं पूछना चाह रही थी कि आजकल मुझे ऐसे लगने लगा है कि मैं जब ध्यान में बैठती हूँ ना तो ऐसे बोरियत सी महसूस होती है। मन बिछुड़ सा जाता है एकदम से। फिर मैं आंखें खोलती हूँ, मुझे जब प्रकृति को निहारना अच्छा लगता है बस। इसके सिवा कुछ करने का मन नहीं करता। सुंदर। ऐसा क्यों हो रहा है? माँ का बहुत सुंदर प्रश्न है कि ध्यान में बैठने की इच्छा नहीं होती, मन नहीं होता, प्रकृति को देखना अच्छा लगता है। जी। पहली बात तो अलग से बैठना अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो बिल्कुल ही ये शुभ लक्षण है। देखो, इसमें दो बातें हैं। एक आलस्य होता है जब हम ध्यान शुरू करते हैं, क्योंकि मूलाधार खींचता है नीचे, तो एक आलस्य छाया होता है। तब संकल्प की जरूरत होती है। तब उस आलस्य के कारण बैठना कठिन हो जाता है, या कहो पुरानी करने की जो आदत है वो बेचैन करते रहती है और तुम्हें ठीक से ध्यान में बैठने नहीं देती, चैन से बैठने नहीं देती। लेकिन अब आगे की बात कर रहा हूं। जब कुछ समय तक तुम सक्रिय विधियों से गुजरते हो और अक्रिय विधि से गुजरते हो, पैसिव विधियों से गुजरते हो, तो एक गहन स्वाद, गहन अनुभव, एक गहन ठहराव आ जाता है। और उस ठहराव के बाद बिल्कुल वो जो आलस्य की अवस्था थी ना, जब पहले शुरू शुरू में, वही अवस्था फिर से लौट आती है, बिल्कुल। लेकिन अब ये आलस्य नहीं है, ये एक गहन तृप्ति है, एक फुलफिलमेंट है, एक गहन स्वाद है। पहले बेचैनी थी कि कुछ पाना है, लेकिन संकल्प की कमी थी, आलस्य छाया हुआ था, कर्ता होने की घनी आदत थी। वो आदत तुम्हें बेचैन करती थी, लेकिन अब उसको तुम बहुत पीछे छोड़ा है। संकल्प आपने पूरा जुटाया, दाव आपने पूरा ठीक से लगाया, और परिणाम में एक तृप्ति छाने लगी, एक स्वाद गहरा होने लगा। स्वाद जितना गहरा होगा उतना भीतर से तृप्त तुम महसूस करोगी, ये परिणाम होगा। अब जितना भीतर से तृप्ति महसूस होगी, सीधी सी बात है कि अब कुछ अलग से करना या उपलब्ध करना या कोई मांग कम हो जाएगी, वो छूटने लगेगी। ये तृप्ति का परिणाम है। ये आनंद तुमने कई अर्थों में जाना है भीतर से, तो उसकी मांग, उसकी दौड़, उसका कर्ता होना सब गिर जाता है और एक ठहराव आ जाता है। उस ठहराव में जीने का मजा आने लगता है। उस ठहराव में पहली बार तुम उस वर्तमान के क्षण का आनंद लेने लगते हो। ये जो प्रकृति में रस दिख रहा है ना, ये प्रकृति भी सुंदर लगने लगती है, मोहक लगने लगती है, जिसे पुकार रही है वैसा लगने लगता है। लेकिन अभी मैं आपको और आगे की बात बताता हूं, इस बात को भी ध्यान में रख लेना। ये प्रकृति में जो खिंचाव है, जो पुकार है, एक दिन वह भी चली जाएगी। ये संकेत है कि तुम किनारे पे आ गए। जिसको सारी प्रकृति भीतर दिखाई पड़ना शुरू हो जाती है,
सब कुछ अपने भीतर साफ साफ दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है, तो ये बाहर की प्रकृति भी कुछ काम की नहीं रहती। वो सुंदर तब तक दिखाई पड़ती है जब तक आपने अपने भीतर की प्रकृति को ठीक से देखा नहीं है, उसमें कहीं कमी है, कुछ और, कहीं और कुछ सुंदर, कुछ मूल्यवान अभी दिखाई पड़ रहा है। और मैं तुम्हें कहता हूं, तुमसे अधिक सुंदर, तुमसे अधिक मूल्यवान इस जगत में कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम ही अहम ब्रह्मस हो, तुम ही हो परमात्मा। तो वो परमात्मा के स्वाद में कहीं कमी है थोड़ी, रुक मत जाना, इस प्रकृति के मोह में अटक मत जाना। ये सुंदर दिखाई पड़ेगी, शुभ लक्षण है, मतलब आपने काफी सीढ़ियां चढ़ ली, बहुत सुंदर बात है, लेकिन इस प्रकृति के मुंह में मत लग जाना। अब देखना क्या है, अब जानना क्या है, वो अवस्था आएगी, एक गहन तृप्ति आ जाएगी, क्योंकि सुंदर से सुंदरतम की झलक मिलना शुरू हो जाएगी। तब तक प्रकृति मूल्यवान है, तब तक उसका सहारा बहुत मूल्यवान है, लेकिन बस वहां ठहरना नहीं, इस बात को अपने गहन अचेतन में बिठा देना। इसके आगे है बात, जब किसी भी आलंबन, किसी भी बहाने की जरूरत ना पड़ेगी और तुम बिना वजह आनंदित रहोगी, तुम अपने कमरे में आनंदित रहोगी, कुछ नहीं करती, कहीं भी नहीं जाती और आनंदित रहोगी। कितनी ही पीड़ा हो बाहर, लेकिन तुम्हारे आनंद में रत्ती भर कमी ना आएगी। वो अवस्था जिसको हम गहन तृप्ति कहते हैं, एक गहन समाधान आ जाता है। अब जो समाधान को उपलब्ध हो जाए, वो प्रकृति में खोजने निकलेगा, वो प्रकृति के में उलझना जाएगा, असंभव है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जाएगा, लेकिन अपने तरफ से खोज खत्म हो गई, खोज समाप्त हो गई, अपने तरफ से दौड़ना समाप्त हो गया। लेकिन तब तक इस प्रकृति की उंगली थाम लेना, लेकिन वहां बसेरा मत बना, इस बात को ध्यान रखिए। बाकी सुंदर अवस्था है मां, कहते हैं ना 99% काम हो गया है, बस उस किनारे पे हो। ये प्रकृति अच्छी तब लगती है ना कि उस ऊर्जा से तालमेल होने लगता है, एक संवाद होने लगता है, लेकिन वो दो है ना, वो बने रहते हैं। जब तक दो है, जब तक दो बने हैं, जब तक तुम अलग हो और वो जो दृश्य है वो अलग है, तब तक उस परम समाधान से तुम वंचित हो, उस सच्चिदानंद से तुम वंचित हो। इस बात को ठीक से समझ, लेकिन तब तक बिल्कुल ठीक है, जियो से, प्रतिपल जियो से। ठीक है मां? एक मिनट मां, समझ में आया ना? जी स्वामी।